मुझे आरक्षण की जरूरत है ही नहीं। हम अब भी कह रहे हैं मुझे आरक्षण की जरूरत है कहाँ। 40 नंबर लाने वाला IAS PCS बनाते हैं, जो 100 में 100 नंबर लाता है वो चाट बेचता है। कहाँ न्याय है बताइए। कहते हैं कि भारत विश्वगुरु बनेगा, कैसे विश्वगुरु बनेगा बताइए आप। चंद्रशेखर कौन है भाई? आप बोलो ना कि 30% जो लाते हो ना, 30% में जो हम IAS बनने के लिए तैयार हैं, उनसे IAS का एप्लीकेशन लिखवाओ। कहते हैं कि चंद्रशेखर रावण अपने को रावण कहते, रावण लंका के राजा थे। चलत दशानन डोलत अवनी, रावण के चलने से धरती हिलती थी। और जिसने अपने शीशों को काट काट के शंकर को पूजा था, जो अपने रावण कहते हैं, एक उंगली काट करके दिखा दे तो हम उनको रावण माने कि हाँ ये रावण है। अरे उस मूर्ख को यही नहीं पता कि रावण भी एक बहुत बड़ा ब्राह्मण था। उस मूर्ख को यही नहीं पता, वो अपने आप को रावण बोलता है। रावण खुद एक महान विज्ञान पंडित था, जाति का ब्राह्मण था वो। जो अपने बच्चे को शेर बनाते है, सरवण तो वो है जो अपने बच्चे को शेर बनाता है। वो कहता है बेटे कि अगर तू जो आरक्षण की भेंट चढ़ गया तो चढ़ जा, कोई दिक्कत नहीं है, मगर लड़ना मत छोड़ियो। हमें कोई जरूरत नहीं है आरक्षण की। हमारा बच्चा आज भी 95% 98% ला के पास होता है। ये संशोधन में हुआ है। जवाहरलाल नेहरू ने ये 10 साल का आरक्षण जब प्रधानमंत्री बने हैं तब आरक्षण मिली है। हाँ, उसके बाद में जितने भी प्रधानमंत्री बने हैं उन लोगों ने ये 10 साल का आरक्षण देते गया। ठीक है, आपने आरक्षण दे दिया, ठीक है ना। उसके बाद में जो ये सवर्णों के पीछे आपने सोचा, जिसकी रियासतों के लेकर के आज कुर्सी पर बैठे हो, आज कुर्सी पर मौज उड़ा रहे हो, समझ गए ना। ये कहाँ से इतना अधर्म पाया तुमने? क्या लग रहा है सर कि आपको आरक्षण जो है कभी समाप्त होने वाला है भारत के अंदर? क्यों नहीं समाप्त होगा? अगर जनता चाह जाएगी, आवाज उठ जाएगी सवर्णों को एक साथ, तो हम नीचे इनका कुर्सी से उतार के बैठ जाएंगे। दर्शन करने की अनुमति नहीं मिल रही। एक मिनट, नहीं ताऊ जी से स्वर्णों को जो है प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं मिल रही है, आप कह रहे हैं आरक्षण खत्म करवाएंगे। ठीक है, इनको यहाँ ना है कि अनुमति नहीं दे रहे हैं, लेकिन हमारे गांव ग्रामों में अनुमति नहीं देंगे ना, वहाँ जाएंगे अनुमति रोकने के लिए। है इनकी पावर, इनकी कुर्सी के है पावर रोक देने का। मैं ये पूछता हूँ, हम वोट बहिष्कार करेंगे इनको। वोट बहिष्कार करेंगे? हाँ, वोट बहिष्कार करेंगे। ऐसे हालत कर देंगे इनको ना कि इनको पता चल जाएगा कि कितने परसेंट सुनो कितने परसेंट ये OBC है, कितने परसेंट शेड्यूल कास्ट है, इनको औकात में ला देंगे। परमिशन मिल गया है अंदर जाने का, नाम लिख दिया जाएगा। इससे जो है आपकी जीत हो गई। UGC भी ऐसे ही हटेगा और आरक्षण भी ऐसे ही हटेगा। UGC आरक्षण ऐसे पहली शुरुआती परमिशन से हो गया। ये OBC को जो जोड़ा गया, सुनो, OBC को जो लाया गया है, ये कुर्सी के लिए लाया गया है कि हमारी कुर्सी ना जैसे बाप दादे का कुर्सी हो वैसे मैं बैठे रहूं। हम लोग हटा देंगे और हमें इनको कुर्सी हटाएंगे। किसका सहारा लेंगे, किसके साथ जाएंगे? नई पार्टी बनाएंगे, नई पार्टी। अच्छा। हाँ, राम पार्टी। उसको अपना खुद का संगठन बना के और खुद को वोट करेंगे। हम किसी को वोट देने वाले नहीं है। हाँ, जब राम मंदिर मिला था तो खुश भी तो हो रहे थे, कह रहे थे राम मंदिर बना था तो देन किसकी है? ये जो भाजपा को लाने की देन किसकी है? माननीय अटल बिहारी वाजपेयी की, वो भी पंडित थे। अब इन्होंने पंडितों को साइड कर दिया है। मुरली मनोहर जोशी, लाल कृष्ण आडवाणी, ये ऐसे हमारे जो ब्राह्मण धुरंधर नेता थे, इनको इन्होंने साइड कर दिया है। और ये जो गुजरात टीम है ना, जो जैसे कि एक उत्तर कोरिया का, जिसका आपने नाम सुना होगा, जिसको किंग जोन तानाशाह बोलते हैं, और ये अमित शाह है, तो ये अपनी तानाशाही चला रहे हैं। तो इनकी तानाशाही अब नहीं चलने वाली है। इनको 29 में हम जमींदोज कर देंगे, जमींदोज। हाँ, हम ब्राह्मण हैं, हम चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाना जानते हैं और उसको गिराना भी जानते हैं। आपने सरकार जो है इस बार हिलने वाली है? इस बार नहीं, 29 में जाएगी, 100% जाएगी। और अगर इनमें ताकत हो तो वाराणसी अपनी सीट बचा करके देख लें। ये कहते थे कि न मुझे किसी ने बुलाया है न मैं आया हूँ, मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है। अब गंगा मैया तहस नहस भी कर देती है। जब बारिश का पानी आता है, जब उफान आती है, तो इतने 2-2 मंजिल के जो मकान होते ऐसे चले जाते। अगर स्वर्णों को आरक्षण की जरूरत होती तो आज से पहले ही मिल चुका होता ना। मुझे आरक्षण की जरूरत है ही नहीं। हम अब भी कह रहे हैं मुझे आरक्षण की जरूरत है कहाँ।
40 नंबर लाने वाला IAS PCS बनाते हैं, जो 100 में 100 नंबर लाता है वो चाट बेचता है। कहाँ का न्याय है बताइए। कहते हैं कि भारत विश्वगुरु बनेगा, कैसे विश्वगुरु बनेगा बताइए आप। भारत को अगर विश्वगुरु बनाना है तो आरक्षण प्लस SC/SC एक्ट को हटाना होगा, तभी भारत विश्वगुरु बनेगा। चंद्रशेखर जैसे नेता है वो कभी मानेंगे कि आरक्षण जो है? चंद्रशेखर कौन है भाई? आप बोलो ना कि 30% जो लाते हो ना, 30% में जो हम IAS बनने के लिए तैयार हैं, उनसे IAS का एप्लीकेशन लिखवाओ। सुनिए, उनके देश के बारे में एप्लीकेशन लिखाओ 30% वाले से। हमारे 90%, 80%, 70%, 65% लाने वाले बच्चे को सामने लेटर लिखवाओ। चंद्रशेखर कोई नेता नहीं, चंद्रशेखर अपने को क्या बोलते हैं? लोकसभा के सदस्य। अरे लोकसभा के सदस्य वो नगीना से हैं। सुनिए, वो अगर कहते हैं कि हम जातवादी हैं, हमारे लोगों का शोषण हो रहा है, तो आप ऐसा करिए कि एक दफे जो चुनाव आ रहा है 29 में, किसी गरीब को टिकट दे दीजिए, तो हम मानते हैं। कहते हैं कि चंद्रशेखर रावण अपने को रावण कहते हैं, रावण लंका के राजा थे। चलत दशानन डोलत अवनी, रावण के चलने से धरती हिलती थी। और जिसने अपने शीशों को काट काट के शंकर को पूजा था, जो अपने रावण कहते हैं, एक उंगली काट करके दिखा दे तो हम उनको रावण माने कि हाँ ये रावण है। अरे उस मूर्ख को यही नहीं पता कि रावण भी एक बहुत बड़ा ब्राह्मण था। उस मूर्ख को यही नहीं पता, वो अपने आप को रावण बोलता है। रावण खुद एक महान विद्वान पंडित था, जाति का ब्राह्मण था वो। 3000 वर्षों से पानी नहीं पीने दिया गया। यार देखो, पानी पीते पीते कहाँ पहुँच गए। पानी नहीं पीने पानी पीने की बात कहते हो। अरे सुना, चुपचाप रहो ना। पानी जहाँ कहता है ना कि पानी पीने नहीं देते हैं, तो सेबरी ने राम ने सेबरी के झूठे बैर कैसे खा लिए थे? ये कुर्सी की लड़ाई है, ये इनकी स्वार्थ की लड़ाई है, इनकी आरक्षण की लड़ाई है। और ये लड़ाई अब अंत जब पृथ्वी पर अधर्म हुआ है ना, पाप हुआ है, तब उसकी अंत हुआ है। इनकी अंत लिखा भी अंत। हाँ, इसकी भी अंत लिख लिया है। जितने भी श्रवण नेता जो आज जो है विपक्ष में जो बैठे हैं, जो आज श्रवणों की आवाज नहीं उठा रहे, सबका नाम लिख लेना जनता, और ऐसे लोगों को जूते से मारने का काम करना। और सुनिए, आप कह रहे थे ना कि इतने से लोग हैं, तो मैं कहता हूं कि अकेले ही चला था राह मंजिल, लोग मिलते गए और काफिला बनते गया। ये तो अभी अंगड़ाई है और बाकी अभी लड़ाई है। हम सब वो है जो अपने बच्चे को शेर बनाते हैं। श्रवण तो वो है जो अपने बच्चे को शेर बनाता है। वो कहता है बेटे कि अगर तू जो आरक्षण की भेंट चढ़ गया तो चढ़ जा, कोई दिक्कत नहीं है, मगर लड़ना मत छोड़ियो। हमें कोई जरूरत नहीं है आरक्षण की। हमारा बच्चा आज भी 95%, 98% ला के पास होता है। और डिबिया में वो कहते ना, जो लालटेन लेके पढ़ के और UPSC जैसे एग्जाम को करेक्ट करने का काम। बहुत धन्यवाद।